क्या आपने कभी सोचा है कि चलते हुए पंखे पर धूल क्यों जमा हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि किस गिलास में पानी पीने से इंसान की उम्र लंबी होती है? क्या आप जानते हैं कि एक मरे हुए सांप के काटने से इंसान की मौत हो सकती है? लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां हाईवे पर पेट्रोल खत्म होने पर ड्राइवर को चालान कटाना पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि कभी इवन नंबर में पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए? लेकिन क्यों? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें ये दावा किया गया था कि अगर कोई इंसान दवाई खाने के बाद अंगूर का सेवन करता है तो उसकी मौत हो जाएगी। कई लोगों ने इस दावे पर आंख बंद करके यकीन कर लिया, जबकि किसी ने भी उसके पीछे साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे में हम आपको बता दें कि दवाई के बाद अंगूर खाने से किसी की मौत नहीं होती है, क्योंकि फल और दवाई का आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि डॉक्टर इस बात की चेतावनी देते हैं कि मरीज को कभी भी अंगूर के जूस या संतरे के जूस के साथ दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन फलों का जूस खट्टा होता है। ऐसे में अगर खट्टे फल के जूस के साथ दवाई खाई जाती है तो उससे शरीर पर दवा का असर कम होगा और मरीज की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। यही वजह है कि दवाई को हमेशा पानी के साथ खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है और बॉडी पर दवा का असर भी तेजी से होता है। इसलिए किसी भी भ्रामक या वायरल खबर पर यकीन करने से पहले उसके पीछे छिपी सच्चाई को जान ले, वरना आप भी जाने अनजाने में लोगों के साथ गलत खबर शेयर करने के भागीदार बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 2। एक नवजात बच्चा जन्म लेने के बाद किसी भी चीज को समझने, बोलने या सीखने में वक्त लगाता है, लेकिन उसका दिमाग जन्म के 10 मिनट बाद ही सक्रिय हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जन्म लेने के 10 मिनट बाद नवजात बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि वह इस बात का पता लगा लेता है कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इतना ही नहीं, जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे का दिमाग अपनी माँ और दूसरे लोगों की आवाज के बीच अंतर करना भी सीख जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी माँ की आवाज को आसानी से पहचान लेता है। इस तरह बीतते समय के साथ बच्चे का दिमाग विकसित होता रहता है और 1 साल की उम्र का होने तक वह बहुत सी बारीक चीजों को समझने का गुण सीख चुका होता है। शायद इसे ही प्रकृति की शक्ति कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी शॉपिंग की जाए तो कभी भी सीजन के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। ऐसा करने से आपको कपड़े बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफ सीजन में खरीदारी करने से कपड़ों के दाम कम होते हैं। ऐसे में अगर आप सर्दियों की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बरसात के मौसम में शॉपिंग करना बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप गर्मियों के कपड़े खरीदना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में शॉपिंग करें। यह लाइफ हैक अपना करना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, बल्कि आपको कम पैसों में काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिल जाएंगे। यह ट्रिक लड़कियों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसका इस्तेमाल करके वह कम पैसों में बहुत ज्यादा कपड़े खरीद सकती हैं। फैक्ट नंबर 4। ये तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल ब्रांड के सभी मोबाइल फोन बहुत ही शानदार और महंगे होते हैं, जो ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा मुहैया करवाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसका इस्तेमाल आंखों का चेकअप करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अमेरिका के शार्प रीस स्टीली मेडिकल ग्रुप के डॉक्टर टॉमी कॉन अपने मरीजों की आंखों का चेकअप करने के लिए iPhone 30 Pro Max का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस फोन का कैमरा बहुत ही शानदार है। टॉमी का मानना है कि iPhone 13 से क्लिक की गई आंख की तस्वीर में सब कुछ बहुत ही क्लियर नजर आता है, जिससे मरीज की आंख में समस्या का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने iPhone 13 का इस्तेमाल करके एक मरीज की आंख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया था, जो एक सफल सर्जरी साबित हुई थी। यह डॉक्टर अपने सारे मरीजों की आंखों का चेकअप करने के लिए iPhone का इस्तेमाल करते हैं। वह फोन से आंख की तस्वीरें क्लिक करते हैं और बाद में उनकी बारीकी से जांच करते हैं। फैक्ट नंबर 5। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा चले और आपको कम पैसे खर्च करने पड़े, तो पेट्रोल हमेशा इवन अंकों वाले पैसों में नहीं भरवाना चाहिए। यानी अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो 500, 2000 या 3000 का पेट्रोल ना भराएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा और पेट्रोल पंप के मालिक को फायदा होगा। इसलिए आप जब भी पेट्रोल भराएं तो ऑड नंबर यानी 110 और 590 की रकम में पेट्रोल भरवाना चाहिए। ऐसा करने से आप उतने ही रुपए देंगे जितना पंप वाले आपको पेट्रोल देते हैं। लेकिन अगर आप 200 या 500 रुपए देकर पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको ज्यादा पैसों में कम पेट्रोल मिलता है, क्योंकि उन रुपयों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और पंप वाले पैसों के हिसाब से नहीं बल्कि लीटर के हिसाब से पेट्रोल देते हैं। इसलिए पेट्रोल भरवाते वक्त पैसों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको रोजाना काफी रुपयों की बचत होगी, जबकि पेट्रोल भी ज्यादा मिलेगा। आप चाहें तो इस फैक्ट को अपनी जिंदगी में आजमा कर भी देख सकते हैं, जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला साबित होगा। फैक्ट नंबर 6।
हम सभी जानते हैं कि साल 2020 और 2021 में दुनिया भर के लोगों को घरों में कैद होने और कोरोना महामारी की वजह से अपने करीबियों को खोने का दुख झेलना पड़ा है। इस महामारी का असर व्यापार पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है, लेकिन एक ऐसा भी व्यापार है जिसके लिए कोरोना काल किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना काल के दौरान फूड कंपनियों और एप्स को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है, क्योंकि शहर बंद होने के कारण लोगों ने घर पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से खाने की ऑनलाइन बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में ऑनलाइन फूड एप्स को सिर्फ एक साल के अंदर 45% नए ग्राहक मिले थे, जिन्होंने पहली बार फूड ऑर्डर किया था, जबकि पुराने ग्राहक तो पहले से ही खाना ऑर्डर कर रहे थे। इस तरह कोरोना काल के दौरान फूड कंपनियों और एप्स को काफी ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन फूड ऑर्डर और डिलीवरी सिस्टम। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर के ज्यादातर देशों में हाईवे का निर्माण किया जाता है ताकि नागरिक कम से कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके। ऐसे में हाईवे पर स्पीड लिमिट नहीं होती है और साइड में कुछ देर गाड़ी खड़ी करने पर कोई चालान नहीं करता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस देश में लगभग 80% रोड्स पर स्पीड को लेकर कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी मर्जी से कितनी भी स्पीड में गाड़ी भगा सकता है। लेकिन जर्मनी के नागरिकों को इस छूट का नुकसान तब उठाना पड़ता है जब वह हाईवे पर सफर कर रहे होते हैं। अगर जर्मनी के हाईवे में कार चलाने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वह हाईवे के साइड में कार खड़ी करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हाईवे पर कार खड़ी करने पर ट्रैफिक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूसरी कार चालकों को असुविधा होती है। इसके अलावा जर्मनी सरकार का मानना है कि जब ग्राहकों को स्पीड में छूट दी गई है तो अपनी कार में फ्यूल फुल करवा कर रखें ताकि सड़कों पर बेवजह ट्रैफिक ना बढ़े। यह अजीब लेकिन सख्त नियम है जो सड़कों पर भीड़ न बढ़ाने को बढ़ावा देता है। फैक्ट नंबर 8, घर की साफ सफाई के दौरान आपने कई बार सोचा होगा कि छत पर लटका पंखा दिन भर चलने के बावजूद भी गंदा कैसे हो जाता है और उसकी पंखुड़ियों पर इतनी धूल कैसे जम जाती है। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल पंखा एक प्रोसेस के तहत घूमता है, जिसकी वजह से धूल उसमें आकर चिपक जाती है। जब पंखा घूमता है तो वह पीछे से आने वाली हवा को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसी हवा को छत से नीचे जमीन पर फेंकने का काम करता है। इस प्रक्रिया के दौरान पंखे में नमी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से घर के अंदर और हवा में मौजूद धूल पंखे से जाकर चिपक जाती है। इस तरह रोजाना पंखा चलने पर वह धूल इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से पंखुड़ियों पर धूल की मोटी परत जम जाती है। यह परत पंखे को इतनी मजबूती से पकड़ लेती है कि पंखे के तेजी से घूमने के बावजूद भी वह धूल जमीन पर नहीं गिरती है और न ही खुद साफ होती है। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में नमी और उमस ज्यादा होने की वजह से पंखों पर धूल मिट्टी की परत ज्यादा जमती है, जबकि सर्दियों में बंद पड़े पंखे बहुत ही कम गंदे होते हैं। यही वजह है कि घर में रहने वाले लोगों को हफ्ते या महीने में पंखे को साफ करना पड़ता है ताकि पंखा सही से हवा दे और उसका लुक भी चमकदार बना रहे। फैक्ट नंबर 9, चीन के एक रेस्टोरेंट में एक शेफ की मौत तब हो गई जब वह मरे हुए सांप से एक डिश तैयार कर रहा था। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस शेफ ने सांप की डिश बनाने से 20 मिनट पहले उसे काट दिया था। ऐसे में मरा हुआ सांप उसे कैसे काट सकता था? आपको बता दें कि अगर सांप का सिर उसके शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो भी वह 2 घंटे तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में अगर वह सांप किसी व्यक्ति को डस ले तो उसके जहर से पीड़ित की मौत होना तय है। उस चीनी शेफ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसने सांप का सिर काट कर अलग कर दिया था, लेकिन इस बात को भूल गया कि सांप के अंदर अभी भी जान मौजूद है। ऐसे में जब उसने सांप के सिर को फ्राई करने के लिए उठाया तो सिर कटे सांप ने शेफ को ही 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार डस लिया था। यही वजह है कि शेफ मरे हुए सांप के काटने की वजह से सिर्फ 5 मिनट में मर गया, जबकि वह कई सालों से सांपों की विभिन्न प्रजातियों को काटकर अलग अलग प्रकार की डिश बनाया करता था। इसलिए अगर आपको कभी 2 टुकड़ों में कटा हुआ सांप दिखाई दे तो उससे उचित दूरी बनाकर रखें। फैक्ट नंबर 10, इंसान के शरीर में 70% से ज्यादा पानी मौजूद होता है। ऐसे में 1% पानी की कमी होने पर हमें प्यास लगने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पानी पीने के लिए जिस गिलास का इस्तेमाल करते हैं क्या वह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है? शहरों में कांच या प्लास्टिक के गिलास में पानी पिया जाता है, जबकि गांव कस्बों में लोग स्टील के गिलास में पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो स्टील या कांच के बजाय मिट्टी से बने गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिट्टी से बने गिलास में कई पोषक तत्व होते हैं जो पानी को साफ करने के साथ साथ इंसान की सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। मिट्टी के गिलास में पानी पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, जबकि गैस और कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा मिट्टी के गिलास में पानी पीने से उसका स्वाद भी काफी हद तक अच्छा हो जाता है।
जबकि मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू पानी पीने की प्रक्रिया को और भी बेहतरीन बना देती है। यही वजह है कि आज भी कई जगहों पर मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखा जाता है, जिससे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। इसलिए अगर आप भी स्वस्थ और मस्त जिंदगी जीना चाहते हैं तो बोतल या कांच के गिलास की जगह मिट्टी के गिलास या घड़ी से पानी पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा तांबे के गिलास में पानी पीना भी सेहत के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है। जिंक हड्डियों को पर्याप्त मात्रा में लोहा प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।